हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसेट क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपनी तरह अच्छे से कर रहे हैं। हम लेकर आ गए हैं अपनी नई वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पद्म अवार्ड 2026 के बारे में। 26 जनवरी 2026 को पद्म अवार्ड अनाउंस किए गए। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन-कौन से व्यक्तियों को किस-किस कैटेगरी में कौन-कौन से अवार्ड मिले हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसमें से आपको 1 या 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये अवार्ड्स एंड ऑनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, चाहे आप यूपी फिशियर्स का पेपर उठा के देखिए, तो इसमें क्या होता है, आपको मैच द फॉलोइंग में सवाल पूछ सकते हैं कि एक कैटेगरी दे देंगे, फिर उसमें व्यक्तियों के नाम दे देंगे। आपको मैच करना होगा कि किस व्यक्ति को किस कैटेगरी में ऐसे कौन-सा अवार्ड मिला है। फिर उसके बाद अगर हम यूपीएससी का अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर की बात करते हैं, तो आपको भारत रत्न और पद्म अवार्ड में जो है वो 3-4 स्टेटमेंट दिए थे। आपको बताना था कि कौन-सा स्टेटमेंट सही है। तो इसीलिए जो ये टॉपिक है ना, ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो सकता है। इसमें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से व्यक्तियों को क्या-क्या अवार्ड मिले हैं, किस कैटेगरी में मिले हैं, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। अब नेक्स्ट तरीके स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो सबसे पहले अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाकर चैनल को ज्वाइन करो। इतनी भी पीडीएफ होंगी सब यहीं पे अवेलेबल है। डेली करंट अफेयर सीरीज भी चली रही है हमारी, उसकी पीडीएफ भी यहीं पे अपलोड हो जाएंगी। सारी पीडीएफ फ्री में है। चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो भी अपडेट होगा ना सब हम यहीं पे देंगे। इसीलिए जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप समझते हैं सबसे पहले कि क्या-क्या आज हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले पद्म अवार्ड का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि समझ लेते हैं कि अवार्ड बेसिकली है क्या। तो पद्म अवार्ड ना बेसिकली ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत में, ठीक है? यानी कि ये जो नागरिकों को मिलने वाला जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले कौन है? भारत रत्न है, उसके बाद पद्म अवार्ड आते हैं। अब इसकी घोषणा कब की जाती है? तो इसकी घोषणा की जाती है हर साल रिपब्लिक डे पे, ठीक है? यानी कि जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है, उस दिन जो है ये अनाउंस किए जाते हैं किन-किन व्यक्तियों को ये अवार्ड मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसमें जो है कई सारे फील्ड्स में जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं। आपने एक ऐसे ह्यूमन काइंड के लिए, मानव समाज के लिए जो है कुछ ऐसा काम किया हो पूरी लाइफ में, एक ऐसी सर्विस दी हो देश को, जो आपके जो है देश के लिए कंट्रीब्यूट किया हो आपने। उन सभी फील्ड्स के जो महान व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने बहुत एक्सीलेंट काम किया होता है, उन सभी को जो है सम्मानित करने के लिए अवार्ड दिया जाता है, ठीक है? ये बात हो गई। अब हमने जान लिया कि पद्म अवार्ड का एक थोड़ा-सा ओवरव्यू लिया। आप समझते हैं कि ये पद्म अवार्ड की कौन-कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं, यानी किन श्रेणियों में मुझे बाँटा गया है। तो सबसे पहले देखो, इस पद्म विभूषण होता है, ठीक है? उसके बाद आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री, ठीक है? ये 3 कैटेगरी इसकी होती हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री, ठीक है? ये 3 कैटेगरी में अनाउंस किया जाता है। इसमें डिफरेंट-डिफरेंट लोगों को दिया जाता है। देखते हैं इसके बारे में। तो कौन-कौन सी फ़ील्ड को जो है रिकॉग्नाइज़ करती है ये जो अवार्ड कैटेगरीज़ हैं। तो इसमें जो है आर्ट एंड कल्चर को देखा जाता है। उसके बाद सोशल वर्क में कोई व्यक्ति होता है। पब्लिक अफ़ेयर्स के लोगों को ये दिया जाता है। इसके बाद जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी जो है ये अवार्ड दिया जाता है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, लिटरेचर एंड एजुकेशन हो गया। फिर उसके बाद जो है और भी ये जो अदर डिस्टिंग्विश्ड फ़ील्ड होती है, जिसमें लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति इस फ़ील्ड में बहुत एक्सीलेंट काम करके आया है, इसको हमें सम्मानित करना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, फ़ील्ड्स भी हमने जानी हैं। आप समझते हैं कि जो पद्म अवार्ड 2026 है ना, उसके बारे में थोड़ा-सा जानते हैं कि ये बेसिकली किस किस कैटेगरी में दिए गए, कितने अवार्ड दिए गए। तो सबसे पहले देखो, टोटल अवार्ड कितने दिए गए इस साल, ठीक है? यहाँ पर दिए गए 131। नंबर याद रखना, फिगर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है आपके लिए। 131 जो है टोटल पद्म अवार्ड दिए गए हैं। जो हमने 3 कैटेगरीज़ डिस्कस करी है ना, उन तीनों को मिलाकर यहाँ पर 131 का जो है फिगर सामने आता है, ठीक है? इसके बाद जो है इसमें 2 डुओ केसेस भी हैं, यानी कि सम्मिलित रूप से जो है ये अवार्ड दिया गया है। 2 ऐसी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? तो इनको बेसिकली जो है इसे 1 अवार्ड ही काउंट किया जा रहा है, ठीक है? कब किया गया था? तो 26 जनवरी 2026 को अनाउंस किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल था। इसके बाद कैटेगरी वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि इसमें किस-किस कैटेगरी में कितने अवार्ड दिए गए हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 5 व्यक्तियों को जो है ये अवार्ड दिया गया है। पद्म भूषण की बात करते हैं तो टोटल जो है यहाँ पर 13 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। पद्मश्री की बात करते हैं तो 113 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको इस साल पद्मश्री का अनाउंसमेंट किया गया है। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर 131 आपको अवार्ड देखने को मिलेंगे। 131 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया है, इम्पोर्टेंट था। डाइवर्सिटी की बात करते हुए कई सारी फील्ड्स में भी मिला है और कई सारे व्यक्तियों को भी मिला है। तो उसमें वुमेन अवार्डीज़ कितनी हैं इस बार? 19 वुमेन ऐसी हैं जिनको ये साल ये पद्म अवार्ड मिल रहे हैं, ठीक है? तीनों कैटेगरी मिला के यहाँ पर बात की गई है। फॉरेनर्स की भी एंट्री हुई है, यहाँ की एनआरआई, ठीक है? और जो फॉरेनर्स होते हैं उनको भी जो है अवार्ड दिया गया, उनके कितने काउंट है? तो वो है 6, ठीक है? पोस्थुमस अवार्ड यानी कि मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है बहुत से लोगों को, तो वो काउंट कितना है? तो 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको इस साल मरणोपरांत ये अवार्ड मिला है, ठीक है? ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपसे सीधे-सीधे इसी तरीके से स्टेटमेंट बना सकता है या फिर आपसे सीधे-सीधे पूछ भी सकता है कि कितने व्यक्तियों को मिला है, पोस्थुमसली कितने लोगों को मिला है, कितनी महिलाओं को मिला है, ठीक है? तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, तो देखते हैं कि जो पद्म विभूषण है
वो किन-किन व्यक्तियों को मिला है। जो हमने 5 नाम डिस्कस करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। सीधे-सीधे आपसे मैच द फॉलोइंग में सवाल आ सकता है। मैं कई बार दोहरा रहा हूँ, इसलिए आपको ये ढंग से पढ़ना है, ढंग से समझना है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति हैं, वो है श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, ठीक है? इनको जो है ये पोस्थुमस ये अवार्ड मिला है, नवंबर में इनकी डेथ हुई थी। अब जो है 2026 में इनको ये अनाउंस किया गया कि ये पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाएँगे। कौन-सी कैटेगरी में? तो इनकी फ़ील्ड थी आर्ट, यानी कि ये एंटरटेनमेंट और आर्ट फ़ील्ड में जो आते थे। आप यहाँ पर इनकी फ़ोटो देख रहे हैं, धर्मेंद्र जी हैं, इनको इस बार अवार्ड मिला है। इनके बारे में हम सभी लोग जानते ही हैं कि ये जो है हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े एक फ़िल्म एक्टर रहे हैं। कई ऐसी फ़िल्मों में काम किए जो बहुत बड़ी हिट हुई। शोले का नाम आपको पता ही होगा कि किस तरीके से शोले में इन्होंने जो है अपना अभिनय दिखाया था। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है? इसीलिए जो है इनका जो करियर जो हाइलाइट थी उसको देखते हुए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये इस अवार्ड को लेने के लिए उपस्थित नहीं होंगे, इसीलिए इनको पोस्थुमसली अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है? याद रखना। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना, इनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका है, तो वो दिया है 2012 में, ठीक है? इम्पोर्टेंट बात हो गई। पढ़ते हैं अगले पर्सनैलिटी को, जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, तो वो है श्री केटी थॉमस जी, ठीक? इनको पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में जो है ये अवार्ड मिलता है। इम्पोर्टेंट बात हो गई। ये बेसिकली कौन है, तो ये फॉर्मर जज थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ये फॉर्मर जज के रूप में काम कर चुके हैं। इन्होंने जो है 6 साल वहाँ पर काम किया और ये 2002 में रिटायर होते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट बात थी। इसके बाद जो है इन्होंने केरला हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में भी काम किया है, जो कि 1995 में थे, ठीक है? इसके बाद इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है 2007 में, इम्पोर्टेंट बात हो गई। बढ़ते हैं अगले पर्सनैलिटी को, मिस एन राजन, इनको आर्ट कैटेगरी में जो है ये अवार्ड मिला है। इनके बारे में भी समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गई। ये बेसिकली किस फील्ड की हैं, तो इनको जो बेसिकली क्लासिकल वायलिनिस्ट होते हैं, ठीक है? ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल वायलिन होता है ना, उसको जो है ये अच्छे तरीके से जो है प्ले करती हैं, ठीक है? और इनको जो है पद्म विभूषण मिला, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसे कि हमने बात करी है। पहला कौन-सा है? भारत रत्न है, ठीक है? और ये फॉर्मर प्रोफेसर रह चुकी हैं बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ये फॉर्मर प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। इनके थोड़ा-सा हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि उनको और कौन-कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री इनको 1984 में ही मिल गया था, पद्म भूषण इनको मिला 2004 में और पद्म विभूषण अब मिला है, कब मिला? 2026 में, ठीक है? इसके बाद जो इनको संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड को से भी इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है? यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अब अगले जो पर्सनैलिटी है वो है श्री पी नारायणन। इनको बेसिकली लिटरेचर और एजुकेशन कैटेगरी में जो है ये अवार्ड दिया गया है। इनके बारे में जानते हैं, तो ये बेसिकली को-फाउंडर हैं और चीफ एडिटर हैं, जो जन्मभूमि डेली है, ठीक है? उसके जो है ये चीफ एडिटर और को-फाउंडर भी हैं, ठीक है? और इसके बाद जो है ये आरएसएस के जो हैं ये प्रोमिनेंट लीडर भी रह चुके हैं। इसके बाद इन्होंने जो है ऑलमोस्ट जो है 10 बुक्स लिखी हैं और 100 से ज़्यादा जो बुक्स हैं वो इन्होंने ट्रांसलेट की हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। नाम याद रखना, पी नारायणन। देखते हैं अगली पर्सनैलिटी कौन है, तो वो है श्री बीएस अच्युतानंद। इनको भी जो है पोस्थुमसली अवार्ड मिला है, यानी कि इनको भी मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में। इंपॉर्टेंट यहाँ पर नाम है। इनका जन्म की बात करते हैं, तो ये बेसिकली 20 अक्टूबर 1923 को जो है ये जन्मे थे और 21 जुलाई 2025 को ही जो है इनकी अभी डेथ हुई है, 6-7 महीने पहले ही इनकी मृत्यु हुई। लेकिन अब जो है सरकार ने इनको सम्मानित किया है। ये बेसिकली कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन थे, इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट रह चुके हैं, राइटर रह चुके हैं, स्टेट्समैन रह चुके हैं, ठीक है? इनका जो एफिलिएशन था वो था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम से जो है ये इनसे जुड़े हुए थे और इन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला के रूप में भी सर्विस दी है। तो ये कब से कब तक रहे थे? 2006 से लेकर 2011 तक जो है ये केरला के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये तो हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं कि कौन-कौन से पद्म अवार्ड थे, कौन-कौन थे? तो हमने सारी डिस्कस कर ली, पाँचों नाम आपको याद रखने हैं, कैटेगरी भी याद रखनी है और इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है? तो पद्म विभूषण अवार्ड तो हमने समझ लिए कि किन-किन लोगों को मिला है। अब थोड़ा-सा जानते हैं कि जो पद्म भूषण है, ठीक है? वो किन-किन व्यक्तियों को मिला है। टोटल कितने थे काउंट? 13 लोगों को मिला है। यहाँ पर आपको लिस्ट दी हुई है, आप इसको देख लेना आराम से, ठीक है? अच्छे से पढ़ो, कौन-कौन से व्यक्ति हैं, किस-किस को मिला है। इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में जानते हैं, कौन-कौन से फैक्ट्स जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस-किस से आपसे सवाल बन सकता है। टोटल पद्म भूषण अवॉर्डी कितने हैं? 13 हैं, हमने डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। पोस्टुमसली कितने लोगों को ये अवार्ड मिला है? तो ये 3 लोगों को ये अवार्ड मिला है। कौन-कौन से व्यक्ति हैं? पीयूष पांडे, शिबू सोरेन जी और बीके मल्होत्रा जी, ठीक है? इनके नाम याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन-किन व्यक्तियों को मिला है, तो पीयूष पांडे जी जो हैं आर्ट से हैं, ठीक है? इसके बाद जो है ये शिबू सोरेन जी ये पब्लिक अफेयर झारखंड, ठीक है? और उसके बाद जो है जी वीके मल्होत्रा ये पब्लिक अफेयर से हैं, ठीक है? ये सारे नाम याद रखिएगा। इसके बाद अगर देखते हैं तो बेसिकली फॉरेनर जो ओवरसीज़ अवॉर्डी हैं, वो कितने हैं? तो इस बार जो है 2 व्यक्तियों को जो है पद्म भूषण अवार्ड मिला है, जो कि फॉरेनर हैं, ओवरसीज़ हैं, ठीक है? इनके नाम क्या हैं? इनका नाम है नोरी दत्तात्रेयुडू,
ठीक है, जो कि यूएसए से आती हैं। फिर इसके बाद जो है विजय अमृतराज, ठीक है, ये भी यूएसए से आते हैं। इन दोनों के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि ये कौन-कौन से व्यक्ति हैं। सीधे-सीधे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति जो कि फॉरेनर हैं जिनको अभी इस बार पद्म भूषण मिला है, आपको नाम पता होना चाहिए। फिर जो है मोस्ट रिप्रेजेंटेड फील्ड कौन-सी है, तो वो आर्ट्स से हैं। उसके बाद जो स्टेट्स जो है सबसे ज़्यादा अवॉर्डी जिसको मिले हैं, तो महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु इन सभी राज्यों से जो है सबसे ज़्यादा जो है लोगों को अवार्ड मिला है इस बार। स्पोर्ट्स कैटेगरी में किसको मिला है, तो विजय अमृतराज को, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से विजय अमृतराज जी हैं, इनको ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में अवार्ड मिला है, ठीक है? इसके बाद देखते हैं कि जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में किसको मिला, उदय कोटक जी को मिला है। मेडिसिन में कितने 2 अवार्ड मिले हैं, पब्लिक अफेयर में टोटल 4 अवार्ड मिले हैं। ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने डिस्कस किए हैं, आपको पता होने चाहिए। अब जो है पद्मश्री के बारे में जानते हैं, पद्म भूषण जाना, पद्म विभूषण भी जान लिया, पद्मश्री भी जान लेते हैं। ये तीनों कैटेगरी हम लेके करके डिस्कस कर लेंगे। तो टोटल कितने अवार्ड हैं? टोटल 113 रेसिपिएंट हैं, ठीक है? लिस्ट मैं दे दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप जाकर वहाँ से देख लेना क्योंकि सारे 113 के नाम आपको याद करना थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, हम उसी पे बात कर लेते हैं। अगर आपको लिस्ट भी देखनी हो तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा, आप जाकर वहाँ पर देख लेना, ठीक है? तो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी कितनी इस बार, किन्हें कितने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को जो है अवार्ड दिया गया है, तो उसमें हरमनप्रीत कौर भुल्लर जी हैं, फिर जो है सविता पूनिया हैं, रोहित शर्मा हैं, प्रवीण कुमार हैं और बलदेव सिंह हैं, ठीक है? ये सारे नाम याद रखिएगा। फॉरेन नेशनल्स जो है वो कौन-कौन से हैं? वो है प्रोफेसर लार्स क्रिश्चियन कोच, ये जर्मनी के हैं। एमएस ल्यूडमिला खोखलोवा, ये लिटरेचर और एजुकेशन से आते हैं, ये रशिया से हैं। इसके बाद श्री प्रतीक शर्मा जी हैं, ये मेडिसिन फील्ड में दिया गया यूएसए से। फिर उसके बाद श्री व्लादिमीर हैं, ये स्पोर्ट्स से हैं, ये जॉर्जिया से आते हैं, ठीक है? ये सारे नाम याद रखना। इसके बाद जो है, जो पोस्थुमसली इनको अवार्ड मिला है, यानी कि मरणोपरांत भी जो है पद्मश्री मिला है। तो हमने पद्म भूषण भी जाना था, पद्म विभूषण से भी जाना था। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन-कौन से व्यक्ति ऐसे हैं, इनको मरणोपरांत जो है पद्मश्री मिला है। तो ये सारे नाम हैं, इसको आप देखिए, अच्छे से याद करिए और इसकी पीडीएफ मैं अवेलेबल कराऊँगा ही, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप वहाँ से जो है इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये सारे नाम आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि अगले कौन-कौन सी चीज़ें हमको याद रखनी है। तो अब यूपी पीसीएस का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि जो यूपी से जिन जिन व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है, उनके नाम आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। मैच द फॉलोइंग में आपसे इस तरीके का सवाल बन सकता है। कैटेगरी दे सकते हैं आपको, उसके बाद जो उनके नाम दे सकते हैं या फिर सीधे-सीधे नाम पूछ सकते हैं कि इस कैटेगरी में जो है यूपी के किस व्यक्ति को मिला है या फिर कौन-कौन से व्यक्ति यूपी के हैं इसमें, है ना? तो आपको पता होना चाहिए यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा ज़रूरी एक सवाल हो सकता है। तो नाम जानते हैं कौन-कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले हैं श्री अनिल कुमार रस्तोगी जी, ठीक है? ये आर्ट कैटेगरी से आते हैं। फिर उसके बाद श्री अशोक कुमार सिंह जी, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में इनको मिला है। फिर उसके बाद श्री बुद्धा रश्मि मानी हैं, ये आर्कियोलॉजी फील्ड से आते हैं। फिर जो है चिरंजी लाल यादव, ये आर्ट से आते हैं, ठीक है? फिर केवल कृष्ण ठाकराल जी हैं, ये मेडिसिन से आते हैं। फिर मंगला कपूर हैं, ये लिटरेचर एजुकेशन से आती हैं। फिर इसके बाद श्री प्रवीण कुमार जो कि हमने बात करी स्पोर्ट्स से हैं। फिर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये मेडिसिन से हैं। फिर रघुपत सिंह जी पोस्टुमसली हैं, ठीक है? ये भी एग्रीकल्चर फील्ड से आते हैं। आपसे सीधे से पूछ सकता है कि कौन से व्यक्ति ऐसे यूपी से हैं जिनको मरणोपरांत जो है ये पद्मश्री मिला है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। श्री रघुपत सिंह जी जो हैं, इनको पोस्टुमसली पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है? इस तरीके के फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम में इसी तरीके के फैक्ट आपको पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद श्याम सुंदर जी हैं, ये जो है मेडिसिन फील्ड में हैं, ठीक है? कई सारे फैक्ट्स थे जो हमने याद करे हैं। अब थोड़ा-सा क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके के सवाल आपसे बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि इस तरीके के सवाल इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं या फिर पूछने के चांस बन सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि पद्म अवार्ड्स आर कन्फर्ड इन हाउ मेनी कैटेगरीज, यानी कि ये पद्म अवार्ड हमने शुरू की ही स्लाइड में डिस्कस किया है कि कितनी कैटेगरीज में जो है ये दिया जाता है। तो जैसा कि हमने जाना था, सबसे पहले होते हैं पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण और पद्मश्री, यानी कि टोटल 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी 3 जो है कैटेगरीज हैं, इसमें अवार्ड दिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, तो हाउ मेनी टोटल पद्म अवार्ड वर अप्रूव्ड फॉर द ईयर 2026, यानी कि तीनों कैटेगरी मिला के कितने टोटल अवार्ड जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं, हमने डिस्कस किया है। तो वो है 131 संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 131 याद रखिएगा। हाउ मेनी वुमेन अवार्डीज आर इंक्लूडेड इन पद्म अवार्ड 2026, जैसा कि हमने बात करी कि कितनी महिलाओं को इस बार पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगेन जो तीनों कैटेगरी मिला के हैं, ठीक है, उसमें जो है टोटल कितनी महिलाएँ हैं, तो वो है 19, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखिएगा। अगला सवाल है कि हाउ मेनी अवॉर्डीज़ इन 2026 बिलॉन्ग टू फॉरेन एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इनकी टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या है 6, ठीक है? ये सारी बातें थी। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।